नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप जम्मू संगवारी मन के स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और हमारे बीच उपस्थित है चंद्रभान बारमते जी, जो पूर्व विधायक है मुंगेली विधानसभा के। सर्वप्रथम स्वागत है आप मन के। अमित, आपको पहले मैं बहुत आपको चैनल को आपके सहित मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुंगेली में आके हर वार्ड में जाके सबसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब आपकी इसमें लगाव चुनाव है इसलिए बहुत है, तो मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। अच्छा जी, धन्यवाद। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, वर्तमान स्थिति जो है आपके मुंगेली विधानसभा की कैसी है अभी? मुंगेली विधानसभा की स्थिति क्या है, यहाँ तो हमारे विधायक संसद कोई है ही नहीं है। जी। सरकार हमारी है जी। पर जितना भी जो हमारे काम है क्षेत्र के हमारी जनता के, वो काम हो रहा है, अधिकारी हमारे काम को कर रहे हैं। जी। और अब फिर से अब 4.5 साल तो कंप्लीट हो गए, उसके बाद चुनाव हैं। अब चुनाव में क्या है, कैसा है, किसको टिकट मिलती है यहाँ, ये तो अब हाई कमान जानेगा। टिकट की दावेदार मैं भी हूँ। मेरा नाम है चंद्रभान बारमते, पूर्व विधायक। मैं किसान आदमी हूँ, गांव के रहने वाला हूँ। और मैं राजनीति में मैं सन 75 से आया। राजनीति में सन 75 से जुड़कर मेरे को टिकट कहाँ मिला, 2003 में आकर। और मैं उस समय 2003 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी को 7,041 वोट से मैं हराकर यहाँ का विधायक बना। विधायक बनने के बाद मैंने 5 साल अपना काम किया, क्योंकि सरकार तो हमारी कांग्रेस की नहीं रही। पर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर अपने यहाँ का विकास बहुत अच्छा किया, जिससे पूरी जनता मेरे लिए खुश थे। उसके बाद 5 साल के बाद हमारे यहाँ एक जरहा गाँव विधानसभा था, वो विलोपित हो गया होने के कारण यहाँ से मेरे टिकट कट के वहाँ के विधायक को यहाँ पर दे दिया। और 2008 में मैंने चुनाव नहीं लड़ पाया, और जिसको टिकट दिया वहाँ चुनाव हार गया। वो 5 साल बाद मैं जनता के बीच में रहा, अपनी लोकप्रियता को मिलते रहा, उनकी काम कराते रहा मुंगेली में। फिर से 13 में मेरे को टिकट मिला। 13 में भी मैंने काम किया, अच्छा काम किया। सारे जनता का हमको प्यार भी मिला, पर बहुत कम वोटों से 2700 वोट से मैंने हार गया चुनाव। उसके बाद भी मैं अपनी कार्य में लगा हुआ था। जोगी जी हमारे आदरणीय हमारे नेता थे। 2003 में मेरे को चुनाव टिकट दिया था, मेरे को चुनाव जिताने में उनकी अहम भूमिका रही। उसके बाद 18 में जोगी जी पार्टी छोड़ दिया, तो मैं जोगी जी के साथ चला गया। नहीं, 2018 में अगर मेरे को टिकट देते तो भी मैं विधायक बन जाता, ऐसा मेरा मानना है। वो तो क्या होता जनता जानते उसके बीच में, पर मेरा मानना ऐसी है। अब आगे क्या है, जैसे आप पूछिए। अच्छा, धन्यवाद इतना आपके सफ़र के बारे में जानकारी देने के लिए। हाल ही में लोरमी विधानसभा में जो है सीएम साहब आए थे, बहुत घोषणा भी करके गए हैं, तो इससे जनता को क्या क्या लाभ है, या आपके अनुसार और क्या लगता है, और क्या अच्छे कार्य हो सकते थे? हम लोग पहले सुनते थे बहुत सीएम, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो कांग्रेस के हो, कि हमने छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़िया का काम करेंगे, पर काम होता नहीं था। पर आदरणीय भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो किसान का बेटा है, वास्तविकन में छत्तीसगढ़िया है, जब से बना है तब से जो जिन्होंने वो वादा किया उस वादा में खरा उतरा है। चाहे किसानों को कर्जा माफ़ की बात हो, बिजली हाफ की बात हो, धान 2500 में खरीदने की बात हो, सारे चीज़ जितना 36 वादा किया था, मैं कहता हूँ 32 से 34 वादा उन्होंने पूरा कर दिया है। और आज भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में आदरणीय सीएम साहब जहाँ पर भी जाते हैं और वादा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, इससे मेरे को भरपूर विश्वास है कि वो जो कहेगा उसको करके दिखाएगा, ये हमको विश्वास है। अच्छा, आगामी चुनाव है, तो इस बार कांग्रेस सरकार को रणनीति या कैसे जनता का दिल जीतेगी इस बार? कांग्रेस सरकार को वो कोई रणनीति तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, ये 4-4.5 साल 5 साल मान लो, उसमें उनके लिए काफ़ी है। किसी के पास कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उनकी जो वादा को पूरा किया है, किसान का काम किया है, मजदूर का जो काम किया है,
भूमिहीन का काम किया है, व्यापारियों का काम किया है, वो पर्याप्त है, कोई नया कुछ बनाने का आवश्यकता नहीं है। और हमको सुनने में आता है अच्छे से अच्छे लोग कहते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार फिर से आना चाहिए, ऐसा लोगों के ज़बान से ये निकल रहा है। तो ज़रूर आएगा फिर से दोबारा सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल फिर से बैठेंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शराबबंदी को लेकर, उससे के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या है, देखिए शराबबंदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी भी 15 साल से कहते कि हम शराब बंद करेंगे, नहीं करेंगे। हमारी सरकार इसमें भी किया था कि शराब हम बंदी कर देंगे, पर पीने वाले इतने हैं, अगर शराब बंद कर देते हैं तो लोग भटक जाएंगे, कई लोग मर जाएंगे। उन्होंने तो कई बार ही कहते हैं कि पीने वाला बंद कर दे, मैं आज भी बंद कर दूंगा, पर पीने वाला ही बंद नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए बंद कर दिया, कोई 10-50 लोग मर गए तो फिर ये बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सोच विचार के उनके बारे में मंथन चल रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए करके। जी अच्छा, आप विधायक रहे हैं तो अब तक आप जो है जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? मैंने जैसे विधायक बना तो मेरे गांव बरसात में मैं ट्रैक्टर में जाता था, रोड नहीं था, ट्रैक्टर भी फंस जाता था। ऐसी मुसीबत को मैंने देखा हूँ। मैंने विधायक बना, विधायक बनने के बाद मैंने 217 किलोमीटर के अपनी विधानसभा में रोड बनवाया। उस समय क्राइटेरिया कर दिया था कि बड़ी जनसंख्या की गांव में ये पहुंच मार्ग जाएगा, रोड जाएगा प्रधानमंत्री सड़क के नाम से। इसलिए 10-5 गांव मेरे यहाँ छूटा है जो अभी तक के नहीं हुआ है। बाकी सारे गांव को मैंने डामरीकरण रोड से मैं उस समय जोड़ दिया था मेरे कार्यकाल में। उसके बाद मंत्री होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वो 100 किलोमीटर रोड नहीं बनवाया है। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे कांग्रेस की सरकार नहीं आया। मैं तो विपक्ष में रह के ये कार्य किया हूँ। हमारे यहाँ 100 बिस्तर के हॉस्पिटल भी मैंने बनवाया, सड़क बनवाया, सिंचाई की संबंध में जो नहर है उसको भी नाली का हमने सारे मतलब उसमें विस्तार करवाया। ऐसे 5 साल जो मैं कार्य किया हूँ उसको आज जनता आज भी याद करते हैं। अगर हमारी सरकार अगर कहीं मुझे टिकट दे देते हैं तो मेरे को भरपूर विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे को आशीर्वाद देंगे। अच्छा जी, और जैसे चुनाव हो, अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप विधायक भी बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो प्रथम कार्य जनहित के लिए क्या रहेगा और मुंगेली विधानसभा के लिए आप क्या कार्य करेंगे वर्तमान में? पहला हमारा जैसे कि मेरे को टिकट देता है, हमारी सरकार भी बन जाएगी तो मुंगेली के लिए हमारा सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि मुंगेली की जनता, हमारे जो मुंगेली की जनता के बहुत ही मतलब अपेक्षित जो हुए हैं उसमें हम खरा उतरेंगे, अपनी शहर का विकास करेंगे। सबसे मेन बात शहर का विकास। सबसे यहाँ तो ये है कि हमारी इतनी बड़ी शहर है, शहर में अच्छा बड़े गार्डन नहीं है जहाँ हमारे यहाँ का लोग घूमें जाएं बैठें, ऐसा भी कहीं पर कुछ नहीं है। स्वास्थ्य की जो सुविधा है, मैं तो यहाँ के लिए स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा पहले मेरा काम रहेगा कि स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर से लेकर मशीन का पहले यहाँ हमने सुविधा उपलब्ध अपने कराएंगे। और सबसे सिंचाई का, अगर हमारे यहाँ सिंचाई हो जाएगा तो किसान को और कोई ज़रूरत पड़ता भी नहीं है। हमारे यहाँ का किसान बहुत संपन्न है और इस 4 साल में तो वो बहुत संपन्न हो गए हैं हमारे 2500 में धान बेचकर, और कोई चीज़ का उनका मांग नहीं रहेगा। बस सड़क, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य, यही चीज़ के हमको आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में? हाँ, शिक्षा, वही शिक्षा, सड़क। अच्छा जी, धन्यवाद। चलो आपके बारे में जानने को मिला और साथ ही हम ये जानेंगे कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन है। आपका जो है राजनीति में आना कैसे हुआ? हमारी राजनीति में क्या हुआ, हमारे पूर्वज भी कांग्रेसी थे, मैंने कट्टर कांग्रेसी थे हम, आज भी कांग्रेसी हैं। वो तो अब योगी जी के कारण हमको जाना पड़ा, पर हम कांग्रेसी थे। चुनाव लड़ लिया, वो भी कांग्रेसी है, वो कांग्रेस में हर पद में रह चुका है योगी जी, उसके कारण हमने चल दिया, चुनाव लड़ लिया, पर वापस हम तत्काल आ गए हैं। मेरा राजनीति में आने के मेरे परिवार से तो कोई
नेता नहीं बने थे, पर हम कट्टर राजनीति थे। मेरा पिताजी कहीं कहीं कोई मीटिंग में कांग्रेस के जब जाते थे तो मेरे को ले कर जाता था, और ले के नहीं जाता था, मेरा उनके साथ जाने का शौक़ था। कहाँ जा रहे हो मीटिंग में, तो मेरे को ले चलो। मैं जिद करता था, मैं जाता था, उनको सुनता था, हमारे नेता लोगों का बातचीत क्या है, भाषण जब सुनता था तो उससे मेरे को बहुत लगाव हो गया। मैं भी ये राजनीति में आऊँ करके, और जैसे ही दिन से ठान लिया, और मैंने ठान लिया था, उसके बाद मैं सन 75 से मैं राजनीति में जुड़ गया, और उसमें जुड़ के मैं काम करते करते हम दरी भी उठाए हैं अपनी पार्टी का, पानी भी पिलाए हैं, लोगों को काम भी किए हैं। उसके बाद मेरा राजनीति में ऐसा मैं जुड़ गया कि मेरे को कुछ न कुछ बन के दिखाना है, तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर 2003 में मेरे को टिकट मिले और मैं यहाँ का विधायक बने। चलो, शुभकामनाएं। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन, आप हमारे मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो बात आपको छूट गई होगी, आप जो बोलना चाहेंगे जनता को? अब जनता को क्या बोलूँगा, जनता तो क्या है, वो जो भी बनाना है यहाँ नेता, वो जनता के हाथ में रहता है। जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद रहता है वही जाके बनता है। तो मैं जनता के ऊपर मेरी विश्वास है। मान ले जाए सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे को अगर कोई जवाबदारी देता है यहाँ विधानसभा के, तो जनता मेरे को आशीर्वाद देंगे और मैं हमेशा उनका काम करूँगा। जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी आभारी रहूँगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो साथियों, हमारे बीच थे पूर्व विधायक चंद्रभान बारमते जी, और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीपी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।